अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज बाद नमाज ज़ोहर हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में अलहज अमीर जान साहब की सरपरस्ती में हज़रत क़ारी ज़ुल्फ़िकार नूरी साहब की सदारत में सैयद मोहित साहब और अफसर बेग साहब की निगरानी में और बरकत हुसैन साहब के साथ साथ दिगर ज़िम्मेदारों ने इसी महीने के 28 सितंबर 2023 को होने वाले शहर बेंगलुरु के YMCA ग्राउंड के मीलाद के ताल्लुक़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया गया था। अल सहारा न्यूज़ की एक रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा ही फ़ज़ल व एहसान है कि रब्बे कायनात ने हमें फिर वो मौका अता फ़रमाया कि हमारी ज़िंदगी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मुबारक दिन अता फ़रमाया कि जिस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए गीती पर तशरीफ़ लाए। उस दिन, उस तारीख़ में पूरी दुनिया के उस शाक़ रसूल खुश होते हैं। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होता है तो शाक़ के दिल खुशी से झूम उठते हैं, और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आता है तो सुबह 4 बजे से लेकर बल्कि बाज़ जगहों पर पूरी रात आका की मीलाद होती है, क़सीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन उस शाक़ रसूल बड़ी महब्बतों के साथ अपने आका का मीलाद मनाते हैं, और मनाना चाहिए, क्योंकि रब्बे कायनात ने ये जो कायनात को पैदा किया है ये अपने महबूब की मोहब्बत में पैदा किया है। और हमारे ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप पीर ही को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, योमा वलिदतु फीह, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे इसी दिन पैदा किया है। तो नबी अपनी विलादत की खुशी में पीर के दिन रोज़ा रखते थे। हम उस नबी के उम्मती हैं कि जो हमारे नबी हर वक्त उम्मती उम्मती कहते रहे। तो जो नबी का आशिक़ होता है वो अपनी ज़िंदगी में नबी नबी कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर बेंगलोर में भी बड़े अज़ीमुश्शान पैमाने पर शहर के चार जानिब से उस शाक़ रसूल अपने घरों से, अपनी गलियों से, सहराओं से गुज़रते हुए YMCA ग्राउंड पहुँचते हैं, और जाकर वहाँ पर हिंदुस्तान के नामवर बड़े बड़े खुताबा के ख़िताब सुनते हैं, अपने अक़ीदे की हिफाजत करते हैं, अपने आका की पैदाइश को सुनते हैं, अपने आका के मोजज़ात को सुनते हैं। क्योंकि हमारे नबी वो हैं जो रूह कायनात हैं, वो शान कायनात हैं। हमारे नबी जाने कायनात हैं। हमारे नबी के सदक़े से कायनात को पैदा किया है। तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये उसूल भी रहा है कि जब जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ आई है तो हमने आका का मीलाद मनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शहर बेंगलोर में 28 सितंबर 2023 बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज असर से अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसा-ए मीलादुन नबी शुरू हो जाएगा, और लोग अपने अपने एतबार से, अपने अपने मोहल्लों से जुलूस निकाल कर YMCA ग्राउंड लेकर जाएंगे। तो मैं तमाम जुलूस से आने वालों से गुजारिश करूँगा कि आपके जुलूस को देखकर हमारे आका की शान होना चाहिए। हमारे आका ने जो शरीयत हमें अता फ़रमाई, हमारी निगाहें नीचे हों, हम अच्छा लिबास पहने, सरों पर अमामे हों, हाथों में झंडा हो, और नबी के नाते हों, नबी पर दरूद व सलाम हो। इस तरह से आएँ कि ज़माना कहे, हाँ, ये नबी के ग़ुलाम आ रहे हैं, नबी के आशिक़ आ रहे हैं। कभी भी हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से मना किया है, मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि हरगिज़ जुलूस में आप DJ का, आप बाजे का, और आप किसी भी तरह ढोल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि नबी की शान को बयान करते हुए, नबी पर दरूद पढ़ते हुए, हाथों में झंडे लहराते हुए, बड़ी मोहब्बतों के साथ YMCA ग्राउंड आकर उलमाए रब्बानीन के ख़िताब को समाअत फरमाएँ। जामिया बिलाल में 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि DCP और 4 ACP और सर्कल हजरात भी आए थे। उन्होंने भी यही कहा, तारीफ़ की कि आप लोग जो मिलाद का जुलूस निकालते हैं, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर गणेश का त्यौहार भी जुमा के दिन निकल रहा है, तो आप लोग भी वहाँ पर रहें, और आप उनके साथ भी हमारी मीटिंग की गई थी। जितने भी टेंपल के जो भी तमाम लोग थे
ان کے اور ہمارے ساتھ ہی وہ میٹنگ کی گئی تھی. اس میں ہمارے برکت صاحب بھی موجود تھے, پورا علاقہ وہاں پر موجود تھا. تو وہاں پر بھی بڑی الحمدللہ اچھی میٹنگ ہوئی. جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی تھے اور مسلمان حضرات تھے ذمہ داران, تمام کو آپس میں بیٹھے اور تمام نے وعدہ کیا گیا کہ آپ ہماری جو تہوار ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اس موقع پر جو ہمارے علماء خطاب فرماتے ہیں, جہاں اس میں آقا کا میلاد ہوتا ہے وہیں پر امن و سلامتی کا پیغام بھی دیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے جھنڈیاں یا کپڑے لے لیتے ہیں جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا رہتا ہے. تو میں یہ اس پر بالکل کہوں گا کہ ہرگز تمام ذمہ داران جلوس جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کا کپڑا یا اس طرح کا کاغذ یا اس طرح کا جھنڈا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جس پر قرآن کی آیات یا کلمہ طیبہ ہو. کیونکہ اگر غیروں کی طرح سے اگر ہو جائے تو ہم کتنی ہم کو غصہ آتا ہے, ہماری طرف سے ہو جائے تو ہم خاموش رہ جاتے ہیں. تو یہ ہماری طرف سے پوری احتیاط ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو کہ بعد میں وہ روڈ پر پڑے رہیں اور اس میں ہماری بے عزتی ہو. سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے الحمدللہ مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی, سنی جماعت آل کرناٹک اور جلوس محمدی کمیٹی کی جانب سے قدیم جلسہ عید میلاد النبی و جلوس محمدی ہر سال کی طرح منایا جا رہا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ بروز جمعرات 28 ستمبر 2023 کو بمقام YMCA گراؤنڈ حسب معمول جلسہ عید میلاد النبی کا انعقاد ہوگا اور دوپہر ٹھیک 3 بجے مختلف علاقوں سے جلوس محمدی شاندار پیمانے پر ادب و احترام کے ساتھ نکالا جائے گا. تقریباً 2-3 سال کی گیپ کے بعد اس مرتبہ جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ادب و احترام کے ساتھ, پابندی کے ساتھ جلوس کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ. اور مرکزی جلسہ گاہ میں بعد نماز عصر علم کشائی ہوگی اور نماز عصر کا اہتمام کیا گیا ہے. اور ہمارے اس اجلاس میں ریاستی وزیر اعلیٰ سدرامیا جی اور نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار جی کو انشاءاللہ مدعو کرے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مسلم ریاستی قائدین وزراء ہمارے ہیں ان سب کو انشاءاللہ مدعو کریں گے, وہ سب ہمارے جلسے میں شرکت کریں گے. اس میں خطیب اہل سنت, یہ جلسہ جو ہے الحاج امیر جان صاحب چیئرمین جامعہ حضرت بلال کی صدارت میں یہ جلسہ ہوگا. اور اس عظیم الشان جلسے میں خطیب اعظم ہندوستان خلیفہ حضور شیر بہار پیر طریقت حضرت علامہ الحاج محمد اظہر القادری صاحب قبلہ پوکھیری, سرپرست اعلیٰ جامعہ امام محمد رضا اسلام پور سیتامڑھی و جنرل سیکریٹری مرکزی تنظیم اہل سنت الجماعت شمالی بہار سیتامڑھی کا نایاب خطاب ہوگا. اس کے ساتھ خطیب کرناٹک حضرت علامہ قاری ذوالفقار رضا نوری صاحب, خطیب جامعہ حضرت بلال مسجد حضرت بلال کا بھی نایاب خطاب ہوگا. میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ عوام اہل سنت و عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ عید میلاد النبی کے جلسے اور جلوس میں بھرپور کامیاب کرے اور اپنے اپنے کاروبار بن رکھے, اپنے مساجدوں کو, مدارسوں کو, خانقاہوں کو جو ہے چراغاں روشن کرے اور ادب و احترام کے ساتھ جلوس میں شرکت ہوئے. اور الحمدللہ ہم نے بار بار یہ اعلان کیا, آج بھی اعلان کریں گے کہ ہمارے جلوس میں ڈھول باجا تاشا لاٹھی تلوار وغیرہ کوئی ویپنس وغیرہ کوئی نہیں ہوگا, پاک و صاف ہوگا. ہماری خواہش یہی ہے اگر یہ لوگ ڈھول باجا تاشا وغیرہ لائیں گے تو قانونی کارروائی ہوگی, تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اور میں بار بار ہمارے لوگوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے انشاءاللہ جلوس میں شامل ہو جائیں اور شریعت کی پابندی کا اہتمام کریں. السلام علیکم. اللہ رب العزت کی پیدا کردہ اس عالم میں اس عالم میں تمام مخلوق کو جشن عید میلاد النبی مبارک. انشاءاللہ ان سال 28 ستمبر 2023
को जुलूस मोहम्मदी का और जलसा ईद मिलादुन्नबी का इनकाद YMCA ग्राउंड में होगा। 3 साल से हमारा जुलूस और जुलूस नहीं हो सका था, मगर इस बार इंशाअल्लाह मुकर्ररा तारीख़ 28 सितंबर को जुलूस भी होगा और जलसा भी आलीशान पैमाने पर मुनक़िद किया जाएगा। माजी की तरह इस साल भी जुलूस के तमाम क़ायदीन बाद नमाज ज़ोहर अपने अपने मोहल्लों से, अपने अपने लिमिट के पुलिस स्टेशन से परमिशन हासिल करते हुए जुलूस निकालेंगे और YMCA ग्राउंड पहुंचेंगे। जुलूस में अदब एहतराम के साथ शरीयत मुतहरा के मुताबिक ऐसा आना है कि अगर आपको कोई देखे तो आपका गर्विदा हो जाए और जुलूस की तारीफ़ हो, और जुलूस में इस्तेमाल होने वाले झांकियाँ, झंडियाँ, ये सब जुलूस के फ़ौरन बाद उसे अपनी अपनी जगह पर रख दें। उससे किसी किस्म की बेहुरमती ना होने पाए। ये पैगाम जुलूस लाने वाले तमाम क़ायदीन की गोश गुजार करता हूँ। जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस मैनूर सिटी से रब्ता किया गया और जलसे के ताल्लुक़ से, जुलूस के ताल्लुक़ से उन्हें इन्फॉर्म और उनसे परमिशन लिया गया और वहाँ से जो हमें मंजूरी मिली है उसके मुताबिक जुलूस करने वाले अपने अपने मोहल्ले से, अपने अपने लिमिट के स्टेशंस में उसके परमिशन का इंफॉर्मेशन देकर जुलूस निकालने से पहले अपने अपने एरिया स्टेशन के से परमिशन लें और जलसगाह YMCA पहुँचें। ये उस दिन का जो ईद, जश्न ईद मिलादुन्नबी है, वो तमाम ईदों की ईद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सारी ईदों की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कायनात की तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमान खुदाबंदी है कि उसकी नेमत का खूब चर्चा करो। कुरान मजीद क्यों ना चर्चा करें। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे कि अल्लाह ने बनाया ही नहीं। दारुस्सूरूर गुलिस्तान शहर बेंगलुरु में अरसा दराज से मरकज़ अहले सुन्नत हज़रत बिलाल सुन्नी ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज अमीर जान साहब कादरी की सरपरस्ती मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी कर्नाटक व मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सदर जनाब सैयद मुईदुर रहमान साहब व सेक्रेटरी जनाब अफसर बेग साहब कादरी की जद्दोजहद उलमा अहले सुन्नत की हिमायत, मुशाइखीन इज़ाम, सूफ़िया इकराम की नज़र इनायत, शहर बेंगलुरु के मसाजिद व मदारिस के अइम्मा व खुतबा, अमाइदीन व क़ायदीन, सुन्नी तंजीमों के सरबराहों, कमेटी के जुमला अहदेदारान और अरकान के भरपूर ताउन से 12 रबीउल अव्वल को बड़े ही तस्बीह अदब व एहतराम के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद तमाम इंतज़ाम व इंतराम अज़ीमुश्शान पैमाने पर अमल होता रहा। ये जलसे मैं सबसे पहले मरकज़ मिलत जुलूस मोहम्मदी कमेटी और जामिया हज़रत बिलाल नूरी फाउंडेशन बेंगलोर और दीगर अहले सुन्नत वल जमात के तमाम इदाराजात की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मुसरत के साथ बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हम लोगों ने नूरी फाउंडेशन की जानिब से इस माह मुबारक को बड़े ही प्यारे अंदाज में बनाने के लिए 12 करोड़ दुरूद पाक का हदफ रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 25 करोड़ दुरूद पाक बारगाह रिसालत में हम लोगों ने पेश किया। इस साल 25 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने का हमने अज़्म उठाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक से भी इस तहरीक को पसंद किया गया और करोड़ों के दुरूद पाक हमें अरसाल किए गए और हम लोग तकरीबन 50 करोड़ दुरूद पाक इस साल पढ़कर इंशाअल्लाह बारगाह रिसालत में नूरी फाउंडेशन की जानिब और दीगर अहले सुन्नत वल जमात के इदारों की जानिब से बारगाह रिसालत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे।
اور اس درود پاک کا نذرانہ ہمارا جو مرکزی میلاد اور جلوس کا جو اہتمام کیا جاتا ہمارا ادارہ اس YMCA گراؤنڈ میں اسی اسٹیج سے بارگاہ رسالت میں یہ درود پاک کے نذرانے انشاءاللہ پیش کریں گے. السلام علیکم.